क्या बात है, आज बहुत चिपचिप हो? जी मैं पहले भी कब बोलता हूँ, लेकिन मुझसे तो बहुत बातें करते हो। आप सवाल करती हैं, मैं जवाब देता हूँ। तो मुझसे मेरे बारे में क्यों नहीं पूछते? एहतराम तो तसुस से रोकता है। एहतराम तो मैं भी तुम्हारा करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में बहुत दिलचस्पी है। एक बात और है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने आधी बात डाली हो? लगता तुम्हें फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तुम फूलों से लफ्जों का काम लेते हो। फूल लफ्जों से बहुत बेहतर होता है। वो कैसे? फूल तो मुरझा जाते हैं। मगर फूलों की खुशबू इंसान हमेशा याद रखता है, इसलिए कि फूल हर हाल में सच्चे होते हैं। लफ्जों का बस ही नहीं चलता, लफ्ज बासी, सुनने वाला और कहने वाला दोनों ही भूल जाते। अच्छा फलसफा है, लेकिन दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसको फूल पसंद नहीं? आप है ना? तो मुझे तो फूल बहुत अच्छे लगते हैं, मगर अफसोस कि वो फूल तुमने खुद मुझे नहीं दिए। इसीलिए उन फूलों को रौन कर चली गई। यकीन करो भाई साहब, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो अपने ख्याल में उठकर चली गई। हाँ शायद। ओके, आई एम सॉरी। कोई काम नहीं करती हो जब मैं ना यहाँ पे चलने काम क्या करो अपना। चलो ये काटा सब्जियां। आप भी हर वक्त बुक पढ़ते रहते हैं, कुछ बच्ची का भी ख्याल रखा करें। अरे बुक तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम क्या मेरे पीछे प्याला लेकर आई हो? जाओ अपना काम करो, दफा हो जाओ। तुम बच्चे में शरारती थे? शरारत तो मैंने कभी की नहीं। शरारत की उम्र में मेरे कंधों पर बड़ा भारी बोझ रख दिया गया था, मुझे तो चलना ही दोगर था, शरारत क्या करता। तुम हंसते क्यों नहीं? शायद ही कभी हंसी आई है। हाँ, दिल ही दिल में हंस लेता हूँ। क्यों? ये तो मुझे पता नहीं, शायद हंसते वो लोग हैं जो हल्के फुल्के होते हैं। मैं तो जिंदगी में हर लम्हे हर पल लड़ता रहा हूँ। किससे लड़ते रहे और क्या बोलते तुम लोग? था एक बोझ, थी एक लड़ाई। अभी लगते हो? नहीं, हथियार डाल दिए। तब क्यों नहीं हंसते? अब लड़ाई खत्म हो गई,
मगर बोझ बढ़ गया। ये उम्र भर का है। मुझे नहीं बताओगे? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बता दूंगा। अच्छा ये बताओ कि मैट्रिक किस डिवीजन में पास कर रही है? मुझे शादी दीदी फर्स्ट डिवीजन आ गई। लाहिबत, तुम कोई भी बात फख्र से क्यों नहीं करते? बंदे में ऐसा क्या होता है जिस पर वो फख्र करे? तुम्हें इंतजार बहुत ज्यादा है। इंतजार कैसा? अपनी हकीकत जानता हूँ, याद रखता हूँ, अच्छी तो आजिज हूँ, उतनी आजिज नहीं है मुझे। मुझे अहमदाबाद के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत खूबसूरत शहर है। शहर तो सभी खूबसूरत होते हैं। अहमदाबाद जैसा शहर पूरी दुनिया में नहीं। ऐसी क्या खास बात है? एक तो वो फौज का शहर है, जिधर देखो दरख्त सब्जा, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़, बर्फपोश चोटियां, नजारे ऐसे कि रूह ताजा हो जाए, और हवा ऐसी साफ शफाफ के सीना रोशन हो जाए। मेरा तो जी चाहने लगा कि मैं अहमदाबाद देखूं। पर वहाँ सबके बावजूद जिंदगी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कैसे? वहाँ रोजगार का बहुत मसला है, इसलिए तो हम फुटपाथ की जिंदगी को अपने घर से ज्यादा तरजीह देते हैं। वहाँ की जिंदगी फुटपाथ की जिंदगी से भी ज्यादा रोमांटिक है। लाहिबत, तुम्हें उस दिन मेरी बात बुरी लगी? कौन सा दीदी? मुझे अच्छी लगी। मैंने सोचा अगर आप वो जिंदगी गुजारें तब भी आपको वो रोमांटिक लगेगी। बहुत मुश्किल सवाल है, शायद किसी दिन मैं तुम्हें इसका जवाब दे सकूं। लिखो, मैं खैरियत से हूँ। ये लिखवा दिया, आगे भी लिखवा। लिखो, हमारे को रोजगार सही चल रहा है। मेरा दोस्त, खुदा का शुक्र है तुम आ गया, अल्लाह के फजल से। अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत खुशी हुई बख्शो आपको देख। ठीक हो? बिल्कुल। हाँ बड़ा जान। और कैसे बख्शो? रियाज, हाँ जल्दी जाओ, मेरा दोस्त आया। तुम्हारा होटल से जितना सामान लेकर आओ इसके लिए, अल्लाह के फजल से। बस तुम्हारा ये और भी आया। नहीं क्या 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 क्यों तलब कर रहे हैं? इतने दिनों बाद आया है, हम जितना खुश है, हमारा सारा दोस्त इतना खुश है। और सुना बख्शो, कैसे गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। बस यार तुम लोगों से मिलने को बात भी करना है। तो ऐसी बातें करना, वो गम की बातें नहीं करना।
बहुत दिल करता है, लेकिन क्या करूँ, नौकरी ऐसी है मेरी, वक्त नहीं मिलता। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, खुदा का शुक्र है। जी सर, आपने मुझे बुलाया? अरे आओ इलाही बख्श, बैठो। मैं ठीक हूँ सर। इतना अरसा हो गया तुमसे मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। अरे बैठो, हमारे साथ चाय पी के जाना। बैठो। जी सर, क्या हुक्म है? बहुत अरसा हुआ तुमसे कोई बात नहीं हुई। अरे बैठो भाई, तुम मेरे मुलाजिम नहीं हो। मुलाजिम तुम शादी के होगे। ये बताओ, काम ठीक चल रहा है? जी सर। कोई मसला हो, कोई शिकायत, मेरे पास सीधे चले आना, बिला तकल्लुफ। नहीं सर, आपकी तो वैसे भी बहुत अनायत है मुझ पर। इलाही बख्श, वो गाड़ी सर्विस करानी थी। सर्विस स्टेशन तो मैंने तुमको दिखा दिया था। जी देखा हुआ है मैंने, मैं कल सर्विस के लिए ले जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब चाय पियो। शादी बीवी, आज गाड़ी सर्विस के लिए लेके जाना। ठीक है, ले जाओ, 1 बजे ले आना। गुड बाय। निसार भाई, यार काम तो है नहीं। मैं कल गाँव जा रहा हूँ बा। अच्छा। हाँ। अरे निसार भाई, हाँ, खुदा का कसम है, हमारे घर में तो 4 दिन से राशन ही नहीं। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। राम जो आओ भाई, आज कैसे रास्ता भूल गए? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस निसार भाई, वो गाड़ी मैंने सर्विस के लिए दी है, सोचा आप लोगों को मिलता चलो। अच्छा यार, गाड़ी आपने सर्विस में दे दी? देखो, मौला देता है, छप्पर फाड़ के देता है, पर यार गाड़ी तुमने दिखाई तो नहीं हमारे को यार। अरे अब तो बड़ा आदमी बन गया तुम जवान, हमको भी दिखाओ ना गाड़ी। तो ऐसा करता हूँ कि वापसी पे यहाँ से होता जाऊंगा, तुम लोग गाड़ी देख लेना। अरे यार छोड़ो इन बातों को, चाय पानी का तुझसे पूछ नहीं रहे हो, खामखा बंदे से चिमट जाते हो। चलो साथ पहले चाय पी लेता हूँ। हाँ, चाय निसार भाई मैं पिलाऊंगा आपको। चाहे आज तो हमने खाना भी नहीं खाया। तो इंतजार किस बात का है? चलो ना, खाने का टाइम भी हुआ, खाना खाते हैं चल के। हाँ हाँ निसार भाई, चलो ना, चलो। हाँ चलो साथ, चलो चलो खाना खा लेते हैं। चलो बिस्मिल्लाह। खाना खा लिया है तुम लोगों? सही तरह। हाँ बच्चे भाई, अच्छा फिर तुम लोग चलो, मैं और निसार भाई आते हैं। बच्चे भाई को राजधानी की बात है क्या? हाँ ऐसे ठीक है। चलते हैं जो। हम चलते बाहर, आप आ जाओ। अच्छा भाई। कोई खास बात है बख्शे? निसार भाई, सच सच बताना अच्छा, जेब खाली है ना? हाँ फिर आप ही ने मुझे सिखाया था कि भाई को भाई से मदद लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए।
याद है ना? हाँ, याद है। लेकिन तूने मुझसे कहाँ सीखा था, बल्कि उल्टा मुझे ही सिखा दिया कुछ और। भाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। सुनो निसार भाई। निसार भाई, ओ निसार भाई, जल्दी करो, काम आ गया। गरीबी क्या काम है? देखा, देखा तुमने, अल्लाह ने कैसी इज्जत रखी है मेरी। जैसे उस दिन तेरी इज्जत रखी थी। चलता हूँ। अच्छा निसार भाई, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, मैं मिलके जाऊंगा। कर्मू, ओ कर्मू, कर्मू, ये लाई बख्श का है? वो तो जी गड्डी की सर्विस कराने वास्ते गया है। सर्विस? अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। क्या जरूरत पड़ी थी उसको बोलने की कि मैंने खाना नहीं खाया? भाई खुदा कसम, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। बस सबर नहीं कर सकता। ये हो गया तो बेइज्जती करवा दी तूने। भूखा है, भूखा, सबर नहीं किया है तूने, बेइज्जती करा दी इसमें। तो सब हमारा पीछे पड़ गई। अरे निसार भाई, अरे अपना बख्शी भाई आया नहीं? अरे निसार भाई, वो गाड़ी लेके आया। गाड़ी लेके आया अपने लिए। अरे वाह, गाड़ी लेके आया। अरे वाह, अरे तो देख सकते? क्यों नहीं, लेकिन ऐसा करता हूँ कि मैं कल आऊंगा और खूब घुमाऊंगा। नहीं बच्चे भाई, अब भी बता दो ना, पूरी तरह का सैर कराओ हमको। और साईं बच्चा ना बन, तू जानता है इलाही बख्श कितना ईमानदार आदमी है। अपने साहब की इजाजत के बगैर तुझे बिठा नहीं सकता। अरे खुदा कसम बख्शे भाई, गाड़ी तो एकदम अनारकली रखा नहीं तुमने। बम्बात है, बम्बात। लेकिन अरे बख्शे भाई, कल तो हम काम पे चला जाएगा, काम मिल गया तो फिर नहीं ना। मैं ऐसा करूंगा कि मैं रोज चक्कर लगाऊंगा। जिस दिन तुम लोग यहाँ फारग मिले, मैं पूरा कराची घुमाऊंगा। वादा? हाँ हाँ, चलो फिर ठीक है। अरे बख्शे, तुझे अल्लाह खुश रखे यार। तू जब भी आता है ना तो दिल खुश कर जाता है। अच्छा निसार भाई, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। अच्छा बच्चे भाई, देखो बोला ना, क्या खबर फाड़ के आपको दिया है। वाह 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 वाह, हमको वाला क्या देगा? बैठो 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 बैठो। आए हैं, वाह वाह। अल्लाह ने किस्मत खोल दी इसकी तो यार। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मौला देता है, थप्पड़ फाड़ कैसे देता है, और हम लोग को मौला ही देगा। साईं मेहनत करो, इंशाल्लाह हमें भी ऐसे मिलेगा। कब मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, अल्लाह देगा। दिल छोटा नहीं करो अपना। इलाही बख्श, तुम भी अपनी बीवी के साथ कभी नहीं जा सकोगे। कभी भी आदमी रिवाज तो नहीं हो सकता। इलाही बख्श, अगर तुम्हारी शादी किसी शहरी लड़की से हो गई तो? तुमने जवाब नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या क्या नहीं सकता? कहते हैं घोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। वो तो ठीक है, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस मेरा दिल कहता है। अच्छा,
बस करो, अगर ऐसा हो जाए तो फिर उस लड़की को देहाती बताना पड़ेगा। हालांकि मेरे ख्याल में उसके लिए तुम्हें शहरी बन जाना चाहिए। वो क्यों शादी? जाति के लिए शहरी बनना आसान है, लेकिन शहरी के लिए जाति बनना मुश्किल। ख्वाहिश हो तो कुछ मुश्किल नहीं, ना हो तो नहीं मुश्किल। सोचते लगन, अगर तुम शहरी बन जाओ तो कैसे लगोगे? मैं शहरी कैसे लगूंगा? मैं बनूंगा ही नहीं। शादी बीवी कहो, वो घबरा क्यों रहे हो? कहो ना। वो फुटपाथ वाले मेरे दोस्त है ना, वो उन्होंने कल गाड़ी देखी थी। तो फिर कुछ नहीं शादी बीवी, रहने देंगे। नहीं, बस बात मुकम्मल किया करो। वो असल में मेरे दोस्त गाड़ी में बैठना चाहते थे शादी बीवी। कल तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा था। बहुत बुरा किया, बिठा लेते। कैसे बिठा लेता आपकी इजाजत के बगैर? ये तो बेईमानी हुई ना। बेईमानी कैसी? मैंने तुम्हें इजाजत दे दी। शादी बीवी, आज मैंने उनसे वादा किया कि गाड़ी में बिठा के खूब सैर कराऊंगा। मैंने तो तुम्हें पहले इजाजत दे दी है ना। शुक्रिया शादी बीवी। शाम को अगर देर हो गई तो तुम फिक्र नहीं करो, कोई बात नहीं। ये इजाजत आज की नहीं, हमेशा के लिए।
शुक्र है कि तू आ गई। क्या हुआ करूं चाचा? किधर चले गए थे? चाचा वो मैं अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने गया था, समंदर पे गया था। बेगम साहब कई बार तुम्हारा पूछ चुकी हैं, बहुत गुस्से में है। चाचा मैं तो इजाजत, मेरा मतलब पूछ के गया था मैं। किससे पूछ कर गए थे? वो किसी से पूछने। अच्छा जो फिर बेगम साहब तो पूछ सी। तो चाचा बेगम साहब बहुत गुस्से में। गुस्से से है फिर ओ पर पुत्र घबरा ना, अल्लाह खैर कर सी साथ से है ना। सारा दिन बैठे रहते हैं, काम करना आता भी नहीं है, पता नहीं पड़ता। वो रसूलुल्लाह, उसकी हालत देखोगी, सब कुछ मुझे बताना पड़ता है। अल्लाह जाने इनको क्या हो गया, कोई भी बात ही नहीं समझ रहा। और ये देखो कि टेबल पर कितनी मिट्टी पड़ी हुई है, ये भी मुझे बताना पड़ता है। बेगम साहब ले तो तू कहाँ गया था? जी मैं घूमने गया था। घूमने गया था? अपने बाप की गाड़ी में? जी गाड़ी तो आपकी है। तुझे ये जुर्रत कैसे? मामा प्लीज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलाही बख्श ने मुझसे इजाजत ली थी। खामोश हो तुम, प्लीज खामोश रहो। इलाही बख्श ने मुझसे इजाजत ली थी, आपको कोई हक नहीं पहुंचता। और तुम्हें किसने हक दिया? आप प्लीज पापा से बात करें। ये क्या हो रहा है? What's going on? इसका तुमने दिमाग खराब कर दिया। पापा, इलाही बख्श को कहीं घूमने जाना था, तो मुझसे इजाजत लेकर गया था। अब मामा उसे बेइज्जत कर रही है। प्लीज आप मामा से कहें जो भी बात करनी है मुझसे करें, इलाही बख्श को कुछ मत कहें। शादी ठीक कह रही है, शी इज राइट। इलाही बख्श उसका ड्राइवर है, तुम्हारा मुलाजिम नहीं। आप बेजाज की हिमायत कर रहे हैं। तुम गैर उसूली बातें कर रही हो। शादी से पहले मैंने इलाही बख्श को यह इजाजत दी है कि वो जब चाहे गाड़ी अपने इस्तेमाल में ले आए। आपके इन्हीं बातों की वजह से मुझे इससे चिढ़ हो गई है। इस घर में मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती? बेटे तुम भी जाओ। इलाही बख्श, आई एम सॉरी। बेगम साहिबा तो मुझे भी नहीं बख्शती, तुम माइंड ना करना। मैं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, गलती तो मेरी भी है ना। नहीं इलाही बख्श, तुम जब चाहो गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। गुड नाइट। आ गया तू? मैं जानता था कि तू आएगा। इधर देख। हाँ, तेरी आंखों की मस्ती, तेरी आंखों का रंग बता रहा है कि अब तुझे कुछ सुझाई नहीं देगा। अरे तू तो मोर की तरह से नाच रहा है, मस्त है, मस्त। कब कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तेरी आंखें खुली हैं कि बंद। तेरी आंखों में वो रंग आ गया है। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती, याद रखना। रोएगा तो ये रंग भूल जाएंगे। अभी कच्चे इन्हें पकाने में वक्त लगेगा। मुझे डर लगता है। मैं वापस नहीं जाना चाहता, मगर ये तेरे बस में नहीं है। वही है ना? या डर मत। ये किताब तो तुझे पढ़नी है, पढ़ेगा नहीं तो फिर ध्यान कैसे देगा?
इस किताब के पास प्यार पे बात मोहब्बत के पास बस पैरों को मत देखना, रंग अभी बच्चे हैं, पैरों को मत देखना, रंग अभी कच्चे हैं, मत मरा, पैरों को मत देखना, रंग अभी कच्चे हैं। इलाही बख्श, जी। तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? मैंने कभी झूठ नहीं बोला शादी। कभी कभी सच्चा आदमी भी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। नहीं शादी, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आप पूछो। इलाही बख्श, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? शादी दीदी, मैं असली नस्ली आशिक हूँ। क्या बात है, आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है? मुझे इस जवाब की तवक्को नहीं थी, वो भी इन अल्फाज में। ये सच था, मैंने कह दिया। मैं समझी नहीं। हम नस्लों से मोहब्बत करते आ रहे हैं कभी। अब्बा ने मुझे हमेशा इश्क की तस्लीम की है। मगर मुझे इश्क कभी नहीं हुआ। इश्क मुझे बुरा लगता था, मैं इश्क से डरता रहा। ये भाई, इश्क अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। अब्बा कहते हैं हम पुरखों से इसी इश्क की कोशिश करते आ रहे हैं। तुम नस्ली आशिक हो और इश्क से लड़ते रहे, ये तो मुतजाद बात है। सारी बीवी, मैं इश्क से डरता रहा, मगर इश्क अब मेरी समझ में आने लगा। अब मैं मोहब्बत करने लगा हूँ। किससे? सबसे, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, आपके मम्मी पापा से, करमू चाचा से, अजर बाबा से, सबसे, सब इंसानों से। इधर देखो, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? या मैं अच्छी नहीं हूँ? किसी के मुंह पर ऐसी बात करना अच्छा नहीं लगता। लगता है झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम मुझे अच्छा समझते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो। जी, जी, जी। एक बात और इलाही बख्श, आज मैं सबसे बराबर की मोहब्बत नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? ये मुमकिन नहीं है सारी दीदी। मैं तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहता हूँ। इंसान तो बस सीढ़ियाँ है उसकी। लगभग ये सिर्फ मेरी समझ में नहीं आता, और मैं उस मोहब्बत की बात नहीं कर रही। मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है, किसी से भी की जा सकती। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? तभी भी एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? कहो। ऐसी जाती बातें
ना किसी को पूछनी चाहिए, ना किसी को बतानी चाहिए। ऐसी बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्यों? इसमें क्या हर्ज है? बस ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो बस मोहब्बत को समझना चाह रही थी। तुम्हें बुरा लगा? शायद ऐसी बात नहीं दिखी थी। आपने बुरा तो नहीं मनाया? नहीं लाइबक, गलत बात पर तो मुझे टोक सकती है। ये हक मैंने तुम्हें दिया है। चलो मैंने बस आपसे मोहब्बत की पाने की आरज़ू होती तो कुछ आपको समझाता, कुछ खुद समझता। आप आसमान का चांद है जिसे मैं देख सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, मगर आप तक पहुँच नहीं सकता, हाथ बढ़ाकर छू नहीं सकता। गुड मॉर्निंग लाइबक। गुड मॉर्निंग। आज बहुत खुश है रवि। लाइबक, आज मैंने पहला गुलाब खिलते देखा। क्या हुआ, उदास हो गए? काश मैं आपको अपने शहर की मौसम दिखा सकता। बहुत बहुत बड़े बड़े गुलाब खिलते हैं। घर याद आ रहा, तो कुछ दिनों के लिए चले जाओ। जी बेचारा, मेरी एक बात मानेंगे? जी क्यों नहीं, आप कहें तो। मुझे डर है कि नहीं मानोगे और शायद बुरा मान जाओ। मैं तो नौकर आदमी हूँ सर। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझसे कहती तो कहना भी जरूरी है। फिर कह दी। और कुछ कहना तो गाड़ी खाते रखो। ये लोग इसके बाद कुछ कहेंगे। ये किसकी सर? लाइबक, मैं चाहती हूँ कि तुम इस पेंसिल को छूटे दो और सुबह इस नए लिबास से मेरे सामने आओ। ऐसे तो मेरे पास क्यों है? पूरी की पूरी तनख्वाह लग जाती है, कोई खर्च ही नहीं। मैं जानती हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। मुझे अफसोस है, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैंने पैंट कभी पहनी नहीं। मुझे अजीब सा लगेगा, तमाशा करने का एहसास होगा मुझे। सर ये मुझसे नहीं हो सकता। मान जाओ प्लीज। मैं नहीं मान सकता। आप ये कैसे रख रहे हैं? लाइबक, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? मैं मजबूर हूँ सारी।